मान लीजिए आपकी एक दुकान है जहां आप पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब आप अपनी दुकान में मौजूद किसी खास आइटम की कुल संख्या जानना चाहते हैं, जैसे आपके पास स्टॉक में कितने पेन हैं, उनमें से एक पेन की कीमत और सभी पेन की कुल कीमत और ऐसी ही और बातों के बारे में आपको जानकारी चाहिए। अब आप इस कैलकुलेशन को करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे या कैलकुलेटर का? इन दोनों की जगह क्यों ना आप एक्सेल में ट्राई करें, क्योंकि एक्सेल ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक तेज तरीका प्रदान प्रदान करती है। एक्सेल का इस्तेमाल सिर्फ टेबल बनाने के लिए नहीं किया जाता। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के अलावा एक्सेल के अनगिनत फॉर्मूलाज और फंक्शंस आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने और आपका समय बचाने में आपकी मदद करते हैं। आप एक्सेल की मदद से मैथ्स का इस्तेमाल करके अपनी दुकान में मौजूद आइटम्स की 100 रोज को जोड़ने का काम कर सकते हैं और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ये जानकारी सही निकलेगी। एक्सेल के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी नौकरी में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी समय बचता है। इसके साथ ही हाथ से करने वाले कैलकुलेशन की तुलना में ज्यादा सटीक होने की गारंटी होती है। इस वीडियो के अंत तक आप एक्सेल के फंक्शन और फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा के साथ काम करने का सबसे आसान टूल है। एक्सेल आज इंडस्ट्रीज में व्यापक लेवल पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में से एक है, जिसे रिपोर्ट और बिजनेस इंसाइट्स जनरेट करने के लिए बनाया गया है। एक्सेल द्वारा कई इनबिल्ट एप्लीकेशंस को सपोर्ट किया जाता है जो इसके इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। एक्सेल फंक्शन और फॉर्मूलाज एक्सेल की ऐसी विशेषता हैं जो एक्सेल को बेहतर बनाती हैं, जो आपको तेजी से कैलकुलेशन करने और डेटा एनालिसिस करने में सक्षम बनाती है। एक्सेल में कैलकुलेशन को किसी फॉर्मूला या फंक्शन का इस्तेमाल करके निर्दिष्ट किया जाता है। फॉर्मूला एक्सेल में एक यूजर द्वारा डिजाइन की गई एक इक्वेशन होती है, जबकि एक्सेल में एक फंक्शन एक प्री डिफाइंड कैलकुलेशन होती है। दूसरे शब्दों में, कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला एक सेल्फ डिफाइंड या यूजर द्वारा डिफाइन किया गया इंस्ट्रक्शन होता है। ये यूजर की इच्छा के अनुसार की गई जनरल कैलकुलेशन की तरह होता है। वहीं फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है, यानी ये पहले से मौजूद होता है और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा एक्सेल एप्लीकेशन के एक भाग के रूप में डेवलप किया गया है। किसी भी मामले में सभी फॉर्मूलाज और फंक्शंस को एक एक्सेल में एंटर किया जाता है, जो एक इक्वल साइन से शुरू होता है। आइए देखते हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए नीचे सेल A3 में एक फॉर्मूला है जो सेल A1 और A2 की वैल्यू को जोड़ता है। आइए अब फंक्शन के इस्तेमाल करने के बारे में देखते हैं। उदाहरण के लिए नीचे सेल A3 में सम फंक्शन है जो रेंज A1 से A2 के सम को कैलकुलेट करता है। यहाँ इक्वल के साइन द्वारा एक्सेल को ये बताया जाता है कि ये एक फॉर्मूला है जिसे एक्सेल द्वारा इवेल्युएट किया जाना चाहिए। A1 प्लस A2 द्वारा सेल एड्रेसेस A1 और A2 का रेफरेंस दिया जाता है, जो बाद में इन सेल एड्रेसेस में पाई गई वैल्यूज को जोड़ता है। यहाँ A1 एक सेल एड्रेस है जिसमें वैल्यूज दी गई हैं, वहीं इसी तरह A2 भी एक सेल एड्रेस है। वहीं प्लस यहाँ एडिशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर है। आइए एक्सेल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो किसी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ये सेल्स की एक रेंज में वैल्यू पर काम करता है। कोई एरर होने पर भी फॉर्मूला रिजल्ट देता है। एक्सेल फॉर्मूला आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी कैलकुलेशन करने में सक्षम बनाता है। इनके अलावा आप कई सेल के लिए एक्सेल में एवरेज का पता लगा सकते हैं, परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं और डेट और टाइम की वैल्यूज में हेर फेर करने के साथ ही बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला को एंटर करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को एग्जीक्यूट करें। पहला, एक सेल को सिलेक्ट करें। दूसरा, अगर आप एक फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं तो एक्सेल को यह बताने के लिए आपको इक्वल का साइन टाइप करना होगा। उदाहरण के लिए आप A1 प्लस A2 फॉर्मूला टाइप करें। मान लीजिए कि आपने अपनी स्टेशनरी शॉप में बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक्सेल में एक टेबल बनाई, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब आप दुकान में मौजूद प्रोडक्ट्स की कुल संख्या की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेल C10 को सिलेक्ट करें। इक्वल टू का साइन टाइप करने के बाद C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 को टाइप करें और अंत में एंटर दबाएं।
आपको दुकान में मौजूद प्रोडक्ट की कुल संख्या का जवाब 140 मिलेगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब आप हर आइटम की कुल कीमत का पता लगाना चाहते हैं, तो 30 पेनों की कुल कीमत जानने के लिए सेल E2 को सेलेक्ट करें, फिर इक्वल टू टाइप करने के बाद C2 स्टार D2 टाइप करें और अंत में एंटर दबाएं। आपको 30 पेनों की कुल कीमत 300 के बराबर मिलेगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसी तरह आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके अन्य आइटम्स की कुल कीमत का पता लगा सकते हैं और स्क्रीन पर जैसा दिखाया गया है वैसे ही आपको टेबल मिलेगी। अब आप सभी आइटम्स की कुल कीमत का सम जानना चाहते हैं। इसके लिए सेल E10 को सेलेक्ट करें, इक्वल टू टाइप करने के बाद E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7 प्लस E8 प्लस E9 टाइप करें और अंत में एंटर की दबाएं और सभी आइटम्स के टोटल प्राइस का ग्रैंड टोटल 4950 आएगा। मान लीजिए कि आप हर आइटम का एवरेज प्राइस जानना चाहते हैं। इसके लिए आपको सभी आइटम्स के ग्रैंड टोटल प्राइस को आइटम्स की कुल संख्या से विभाजित करना होगा। इसके लिए सेल F10 को सिलेक्ट करें, इक्वल टू टाइप करने के बाद E10 बाय C10 को टाइप करें और अंत में एंटर की दबाएं। किसी फॉर्मूला को किसी सेल में एंटर किए जाने पर वह फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, जैसा कि दिखाया गया है। एक फॉर्मूला को देखने के लिए आप एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, जैसा यहाँ दिख रहा है। फॉर्मूला और फंक्शन, कभी कभी इन दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जाता है। एक साथ संबंधित होने के बाद भी ये एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर्मूला एक यूजर डिफाइंड ऑपरेशन होता है, वहीं एक्सेल में फंक्शन प्री डिफाइंड या बिल्ट इन ऑपरेशन होता है, जिनका इस्तेमाल मुश्किल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, जो मैन्युअली नहीं की जा सकती। एक्सेल में मौजूद फंक्शंस के नाम उनके इच्छित इस्तेमाल को दर्शाते हैं। सही ढंग से काम करने के लिए एक फंक्शन को एक खास तरीके से लिखा जाना चाहिए, जिसे सिंटैक्स कहते हैं। एक उदाहरण लेकर निम्नलिखित से उन्हें एक एक करके हाईलाइट करें। किसी फंक्शन के लिए बेसिक सिंटैक्स इक्वल साइन, फंक्शन नेम उदाहरण के लिए सम और एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन के पेरेंथेसिस के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन को रेफर करता है। साथ ही वहां वह जानकारी जरूरी होती है जिसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिए गए उदाहरण में फंक्शन द्वारा सेल रेंज C2 से C9 की वैल्यूज को ऐड किया जाएगा। उदाहरण के लिए संख्याओं की एक रेंज के योग के लिए सम, संख्याओं की दी गई रेंज की एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज, किसी दी गई रेंज में आइटम्स की संख्या गिनने के लिए काउंट। एक्सेल के साथ काम करते समय फंक्शन द्वारा यूजर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि आप सभी आइटम्स की टोटल प्राइस का ग्रैंड टोटल जानना चाहते हैं। आप ग्रैंड टोटल जानने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए E2 से E4 तक की सेल्स को एक एक करके रेफर करने की जरूरत होगी। आपके द्वारा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है, इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7 प्लस E8 प्लस E9। दूसरी ओर एक फंक्शन के साथ आप उपरोक्त फॉर्मूला को इस प्रकार लिख सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन E2 कोलन E9 ब्रैकेट क्लोज। आप स्क्रीन पर कुछ कॉमन एक्सेल फंक्शंस को भी देख सकते हैं। सम फंक्शन, जैसा कि नाम से पता चलता है, सेल वैल्यूज की सिलेक्टेड रेंज का कुल योग देता है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है जो एडिशन कहलाता है। आइए हम ऊपर इस्तेमाल किए गए आइटम्स की एक टेबल को लेते हैं। आपको अपनी दुकान में आइटम्स की कुल संख्या का पता लगाने के लिए इक्वल टू सम ब्रैकेट C2 कोलन C9 ब्रैकेट क्लोज फंक्शन को टाइप करने की जरूरत होगी। इससे ऑटोमेटिकली सभी आइटम्स को जोड़ा जाता है और रिजल्ट्स C10 में स्टोर किए जाते हैं। अब किसी कॉलम या नंबर्स की रो का योग करने के लिए आप ऑटो सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ऑटो सम का इस्तेमाल करके आइटम्स की कुल संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेल C10 को सिलेक्ट करें। अब होम टैब पर ऑटो सम पर क्लिक करें और अंत में एंटर दबाते ही आपका काम हो जाएगा। जब आपके द्वारा ऑटो सम पर क्लिक किया जाता है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली संख्याओं के योग के लिए एक फॉर्मूला जो सम फंक्शन का इस्तेमाल करता है उसमें एंटर करता है। या
C2 से C9 तक सेल्स की रेंज को चुनकर ऑटोसम, जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगला फंक्शन है प्रोडक्ट। मान लीजिए आप हर आइटम का गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेल E2 को सिलेक्ट करें, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन C2 कोलन D2 ब्रैकेट क्लोज को टाइप करें और अंत में एंटर की दबाएं। ऐसे आप दुकान में मौजूद सभी पेन की कुल कीमत ज्ञात कर सकेंगे। स्क्रीन पर कॉलम ई में दिखाए गए अनुसार आप अन्य आइटम्स की कुल कीमत प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑटोसम का इस्तेमाल करके भी ग्रैंड टोटल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप अपनी दुकान में मौजूद आइटम्स का एवरेज प्राइस पता करना चाहते हैं, तो आपको एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। इसके लिए सेल E10 को सिलेक्ट करें, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन E10 बाय C10 ब्रैकेट क्लोज को टाइप करें और अंत में एंटर को दबाएं। इसी तरह आप संबंधित वैल्यूज की कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में मौजूद अन्य फंक्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप फॉर्मूला टैब पर फंक्शन लाइब्रेरी में मौजूद सभी एक्सेल फंक्शंस को ढूंढ सकते हैं।